नमस्कार साथियों, आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। ये अपना यूट्यूब चैनल है मिशन LSI वेट। तो नए स्टूडेंटों को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गाय भैंसों में और कुत्तों में टीकाकरण। पहले तो ये जानना जरूरी है टीकाकरण क्यों आवश्यक है। गाय और भैंसों में वैक्सीनेशन या टीकाकरण कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता की सुरक्षा होती है। तो वैक्सीनेशन टीकाकरण इसलिए आवश्यक है। तो जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण निम्न कारणों के लिए आवश्यक होता है: बीमारी की रोकथाम, आर्थिक सुरक्षा, उत्पादकता में वृद्धि, बीमारी नियंत्रण में मदद, जैसे हर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि जो समुदाय होता है पशुओं का झुंड होता है, तो उसमें अपन वैक्सीनेशन करेंगे तो बीमारी की फैलने की दर कम हो जाएगी। दूसरी बात, रिंग वैक्सीनेशन जो अपन, जैसे एक गांव होता है तो गांव के चारों तरफ कर दें तो बीमारी फैलने की इससे भी दर कम हो जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है टीकाकरण। तो रक्षा ओवैक, खुरपका, मुंहपका, FMD, जिसमें खुर और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इसका पहला डोज लगता है 4 माह की उम्र पर, दूसरा डोज 9 माह की उम्र के बाद में प्रत्येक वर्ष। इसकी डोज रेट होती है 2 ml इंट्रामस्कुलर डीप। खुरपका मुंहपका है, इसको पश्चिमी राजस्थान में खुराड़ा मुराड़ा के नाम से जाना जाता है। खुरपका मुंहपका, खुराड़ा मुराड़ा या पापियों के नाम से जाना जाती है। ये रक्षा ओवैक, ये इसकी बाइल आती है, 2 ml लगानी पड़ती है इंट्रामस्कुलर डीप। दूसरा गलघोंटू, HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जो घर घर की आवाज़ करें, तो इसकी बाइल आती है रक्षा SS के नाम से। इसका पहला डोज लगता है 6 माह की उम्र पर, दूसरा डोज की अभी तक कोई निर्दिष्ट उम्र नहीं है, बाद में प्रत्येक वर्ष। इसकी डोज रेट होती है 5 ml सबकट। लंगड़ा बुखार, तीसरा है अपना लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर BQ। इसकी बाइल आती है रक्षा BQ के नाम से। पहला डोज 6 माह की उम्र पर लगता है, दूसरा डोज इसकी भी अभी तक दूसरे डोज की अभी तक उम्र निर्दिष्ट नहीं है, बाद में। क्योंकि आजकल जो ये रक्षा HS BQ FMD, क्योंकि इनकी संयुक्त वैक्सीन आने लग गई, तो अभी तक तो उम्र मतलब बाद की उम्र कोई निर्दिष्ट नहीं है। क्योंकि वह जो FMD ट्रायोवैक आती है ना, रक्षा ट्रायोवैक, उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए लंगड़ा बुखार, रक्षा BQ, ब्लैक क्वार्टर। गलघोंटू प्लस लंगड़ा बुखार HS BQ, तो इसकी संयुक्त वैक्सीन आती है रक्षा SS प्लस BQ। इसका पहला डोज लगता है 6 माह की उम्र पर, दूसरे डोज की अभी तक कोई उम्र निर्दिष्ट नहीं है, बाद में प्रत्येक वर्ष। डोज रेट 5 ml सबकट, ये सबकट लगेगा भाई। रक्षा HS BQ, यहाँ आपको ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फील्ड में उतरोगे तो वैक्सीनेशन के टारगेट मिलेंगे आपको, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। खुरपका
गलघोटू का संयुक्त टीका, जो मैंने पहले बात करी तो यही है, रक्षा बायोवैक के नाम से बाइल आती है। इसका पहला डोज लगता है 6 माह की उम्र पर, दूसरा डोज 9 माह की उम्र पर, जो बूस्टर डोज होती है। बाद में प्रत्येक वर्ष। डोज रेट है इसकी 2 ml इंट्रामस्कुलर। खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, FMD, HS, BQ। तो ये संयुक्त टीका आता है, तो इसकी बाल आती है रक्षा ट्रायोवैक, जो आजकल यही चल रही है। पहला डोज 6 माह की उम्र पर, दूसरा डोज 9 माह की उम्र पर, बूस्टर डोज बाद में प्रत्येक वर्ष। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की हैं, क्योंकि आपका जो जॉब चार्ट है उसमें वैक्सीनेशन है, तो इसलिए जब आप फील्ड में उतरेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि इसकी डोज रेट क्या है, कितनी है। 2 ml इंट्रामस्कुलर डीप। यह आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह ऐसी खतरनाक बीमारी है, जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाली बीमारी है। तो संक्रामक गर्भपात ब्रुसेलोसिस, इसका पहला डोज लगता है 4 से 8 माह की उम्र पर, केवल बछड़ियों में, जो फीमेल होती है ना, फीमेल में जीवन में एक बार। इसकी डोज रेट होती है 2 ml सबकट। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, जो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है ना, जो वैक्सीन होती है कोल्ड वाली, तो उसकी चेन मेंटेन करने के लिए आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो जब भी वो वैक्सीन एक्टिव होगी, तो जब ये फील्ड में लगाएंगे तो तभी काम कर पाएगी। जब आप वैसे लगा दी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो मेंटेन नहीं करी तो कोई काम नहीं करेगी। क्योंकि ये जो मैंने अभी सारे वैक्सीन बताए, टीकाकरण बताए, ये आपको फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब जॉब लग जाएगी, फील्ड में जाएंगे, तो आपके लिए टारगेट देगी, टारगेट मिलेंगे, तो टारगेट अचीव करना है। क्योंकि एक बार अपनी संस्था के अंदर आउटब्रेक हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए ध्यान देने बातें, अपनी संस्था के अंदर टीकाकरण ज़रूरी है। ये अपने रहे गाय भैंसों के, जो मैंने अभी बताया, FMD, HS, BQ, और संयुक्त टीका आने लग गए रक्षा ट्रायोवैक बायोवैक नाम से, FMD, HS, BQ के संयुक्त टीका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने बातें। अब हम बात करेंगे डॉग की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। डॉग वैक्सीनेशन और उनका शेड्यूल, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने HSBQ, ये तो आपने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्टली बता दिया। इस चीज़ को, डॉग वाले वैक्सीन को, मैं आराम से ध्यान से समझना, क्योंकि आप जितना हो मैं उतना समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो मैसेज करके पूछ लेना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। डॉग वैक्सीनेशन, तो डॉग वैक्सीन मतलब कुत्ते के जो टीके होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कोर वैक्सीन, एक नॉन कोर वैक्सीन, मुख्य टीका और गैर मुख्य टीका। तो कोर वैक्सीन होती है रेबीज, कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन एडिनो वायरस, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। और नॉन कोर वैक्सीन है बोर्डेटेला, लेप्टोस्पाइरोसिस, लाइम डिजीज,
केनाइन इन्फ्लुएंजा। रेबीज, यह जानलेवा वायरल बीमारी है। अभी आपने सुना होगा 2 4 5 महीने पहले एक कबड्डी प्लेयर था, उसने एक पप्पी की हेल्प की, वो नाली में पड़ा था तो थोड़ा उसका खरोंच लग गया, तो उसके 2 महीने बाद सिम्टम्स आए, मुँह से झाग निकलना, मिर्गी जैसे सिम्टम्स करना, लास्ट ऑप्शन उसकी मृत्यु होना। तो इसलिए ये ज़रूरी है रेबीज। तो इस पर कानूनी तौर पर गवर्नमेंट भी लगवाती है, तो रेबीज तो बहुत ज़रूरी है। केनाइन डिस्टेम्पर, केनाइन डिस्टेम्पर ये पाचन तंत्र प्लस श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र की बीमारी है केनाइन डिस्टेम्पर। केनाइन पार्वोवायरस, यह है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी, जो कुत्ता जो भी खाता है उल्टी कर देता है। तो क्योंकि ये आजकल जो छोटे पिल्ले होते हैं ना, पिल्लों में ज़्यादातर होती है केनाइन पार्वोवायरस। आपको फील्ड में उतरोगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा केनाइन पार्वोवायरस। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी है, उल्टी करेगा, दस्त भी करेगा, कुछ खाएगा नहीं पिएगा। और दूसरी इसकी एक मुख्य लक्षण है, जो ठंडा होगा ना, जब कीचड़ पानी भरा होगा, मतलब ठंडे इलाके में बैठने की कोशिश करेगा। केनाइन एडिनोवायरस हेपेटाइटिस, यह यकृत लीवर से संबंधित है। नॉन कोर वैक्सीन में बोर्डेटेला, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कैनल कफ होता है ना, खांसी, कुत्तों में खांसी होती है ना, तो बोर्डेटेला है। कैनल कफ, एक लेप्टोस्पाइरोसिस, जो दूषित पानी, जो संक्रमित जानवरों के मूत्र में आने के संपर्क से होती है, लेप्टोस्पाइरोसिस। लाइम डिजीज, ये टिक्स के कारण होती है, टिक्स। केनाइन इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू, जैसे कोई डॉग पार्क में जाता है तो फ्लू के कारण होती है केनाइन इन्फ्लुएंजा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आए, कहीं भी दिक्कत होए तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, आपको दोबारा वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ये अपन वैक्सीन का शेड्यूल, डॉग की वैक्सीन होती है ना, उनका शेड्यूल है। तो जो 30 दिन पर होती है पप्पी डीपी, 7-in-1 9-in-1 के नाम से आती है। तो पप्पी डीपी का मतलब केनाइन डिस्टेम्पर, पीको पार्वोवायरस। यहाँ से स्टार्ट अपन कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से 45 दिन से करना ही करना ज़रूरी है। तो DHPPIL, तो DHPPIL को मतलब होता है केनाइन डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पार्वोवायरस, PI केनाइन इन्फ्लुएंजा, L तो लेप्टोस्पाइरोसिस। तो DHPPIL, तो ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। 45 दिन से स्टार्ट करना तो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो चाहें तो आप 30 दिन से कर सकते हैं पप्पी डीपी। 9-in-1 एंड 7-in-1 के नाम से आती है। फिर 60 डेज की उम्र पर लगता है केनाइन कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट शॉट। तो 75 डेज या 45 से जो 75 डेज पे या 45 से 75 दिन पे DHPPIL का बूस्टर डोज लगेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं मेरे से जितना होगा उतना समझाने की कोशिश करूँगा। 90 डेज पे लगवाने ARV एंटी रेबीज वैक्सीन। रेबीज भाई साहब, ये तो ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर एनुअली, प्रत्येक वर्ष, क्योंकि रेबीज तो बहुत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो रेबिड होता है ना, तो मतलब किसी को काट लेता है, तो मतलब ये भी जूनोटिक है, ये वायरल डिजीज़ है। तो आपको शेड्यूल समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 30 स्टेज पर पप्पी डीपी डिस्टेम्पर पार्वो वायरस। तो यहाँ से अपन 30 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से नहीं तो कर सकते तो 45 दिन से आपको करनी ही करनी है। DHPPIL कैनाइन डिस्टेम्पर हेपेटाइटिस पार्वो वायरस इन्फ्लुएंजा लेप्टोस्पाइरोसिस। तो 60 डेज पर लगेगी केनाइन कोरोना का फर्स्ट शॉट। फिर 75 डेज पे या 45 जो ये लगाई ना, 75 डेज पे इसकी बूस्टर डोज लगेगी। DHPPIL डिस्टेम्पर हेपेटाइटिस पार्वो इन्फ्लुएंजा लेप्टोस्पाइरोसिस का इसका बूस्टर डोज। 90 दिन पर ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, ये तो आपको लगवानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुत्ता रख रखा है तो आपको ये एंटी रेबीज वैक्सीन तो लगवानी ज़रूरी है एनुअली, प्रत्येक वर्ष पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और अब दूसरी वीडियो बनाएंगे अपन भेड़ बकरी और मुर्गियों के जो वैक्सीन है उनके बारे में बनाएंगे। थैंक यू।